हम आज के समय में बहुत से ऐसे लोगों को सुनते हैं कि वो खुद अपने शब्दों से ये कहेंगे कि मेरे पास ये सिद्धि है, मुझे तो पूर्व जन्म से ये सिद्धि प्राप्त है, मैं आपके जीवन के सारे विकार मिटा दूंगा। चाहे 10 करोड़ लोग लिखते हैं कि आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उससे वो बन नहीं जाते, राइट? और जो होता है उसको कभी कहने की जरूरत नहीं, राइट? जिसके पास है उसको बताने की क्या जरूरत है? तो अहम ब्रह्मस्मि वाला भाव, शांत होके भगवान में खुद को विलीन करो। मैं भगवान हूँ ये बिलीव मत करो, क्योंकि केवल उसमें सामर्थ्य है। और भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं तो केवल भगवान कृष्ण ने कहा है एको हम, मैं ही हूँ, मेरे में सब ब्रह्मांड है। महाभारत के बाद उन्होंने बोला ना कि देख, मरने वाला भी कृष्ण है, रोने वाला भी कृष्ण है और मारने वाला भी कृष्ण है। तो पार्थ सोच मेरी व्यथा क्या होगी। मेरा कोई फिजिकल गुरु नहीं है, मैं किसी गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ जो ऑफिस जाता है, जो अपना कार्य करता है, जिसकी एक नॉर्मल डोमेस्टिकेटेड लाइफ है। इज इट पॉसिबल कि एक ऐसे इंसान के पास भी जो किसी गुरु परंपरा में नहीं है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है, उसके पास भी कोई सिद्धि है पर उसे पता नहीं है? अगर उस हवा में उड़ के हनुमान जी संजीवनी लेके आए तो रीजन था उसके पीछे, राइट? आकार छोटा करने का रीजन था। जब लंका बाहर खड़ी थी, उन्होंने कहा मैं तो खाऊंगी, मेरे मुंह के अंदर जा, फिर रास्ता मिलेगा। तो आकार छोटा किया, गए वो बाहर आ गए, काम पूरा हो गया ना। तो हर रीजन से आपको वो शक्ति मिलती है, और जब उसका प्रयोग होना है तो कोई ना कोई आके वो बटन को प्रेस करेगा, पावर एक्टिवेट होगी। और आजकल मेंटलिज्म बहुत चलता है कि सामने वाले की बात पढ़ लेना, नाम पढ़ लेना, क्रश का नाम बता देना। ये सब कलाएं हैं। हाँ, ऐसी सिद्धियां भी होती हैं जिसमें आपको इसका ज्ञान, कर्ण पिशाचनी है, बहुत सारे ब्रह्म राक्षस हैं, सिद्धियों की तो भरमार है। लेकिन कलयुग में उसको बिना अहंकार के रख पाना इज टफ। तो इसलिए हर किसी पे डाउट आता है कि वाकई सिद्धि है या कोई गिमिक है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज जो मैंने टॉपिक चुना है ना इस पॉडकास्ट के लिए, आई एम श्योर आप सभी को बहुत फैसिनेट करने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, थोड़ा भी आपने ग्रंथ पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं, एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा, सिद्धियाँ। अगर ग्रंथों से नहीं सुना तो कहीं ना कहीं कभी हनुमान चालीसा आपने सुनी हो, वहाँ से आपको ये शब्द सुनने को मिला होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। क्या है ये सिद्धियाँ? आज के समय में लोग सिद्धियों को बहुत बड़ा चमत्कार मानते हैं। हम बहुत से गुरुओं को ये बोलते हुए सुनते हैं कि मेरे पास तो ये सिद्धि है, मैंने इस देवी देवता को सिद्ध कर रखा है। क्या सच में ऐसा होता है? अगर आपके अंदर वो पात्रता है एक सिद्धि की, तो आज के मेरे गेस्ट का मानना है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। यू कैन नॉट सो ओपनली से कि मेरे पास ये सिद्धि है। आप ऐसे उसका बखान नहीं कर सकते हैं। कुछ रूल्स हैं सिद्धियों के भी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्या है वो? आज मैंने इस पॉडकास्ट में सिद्धियों को लेकर बहुत से मिथ्स ब्रेक किए हैं। मैंने नहीं, हमारे गेस्ट ने किए हैं, और जो डीप इंसाइट्स उन्होंने शेयर किए हैं, आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड यू नो व्हाट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग, हम यूजुअली सोचते हैं कि कोई इंसान अगर स्पिरिचुअल है, कोई भक्ति में है, तो ही वो पूर्व जन्मों से वो सिद्धियाँ लेकर आ रहा है। व्हाट इफ़ आई टेल यू कि अगर आप एक नॉर्मल डोमेस्टिकेटेड लाइफ जी रहे हैं, आप ज़्यादा साधना नहीं करते, ज़्यादा भक्ति नहीं करते, व्हाट इफ़ आपके पास भी कोई सिद्धि है, पर वो सिद्धि आप रियलाइज़ कैसे करेंगे? कैसे आपको वो जामवंत मिलेंगे जो हनुमान जी को मिले थे, उनकी शक्तियाँ, उनकी सिद्धियाँ रियलाइज़ करवाने के लिए? आज के पॉडकास्ट में हमने इसी पर बात की है। तो इस पॉडकास्ट से आपको पता लगेगा कि क्या आपके पास कोई सिद्धि है, अगर है तो उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसका हायर कॉज क्या है, क्यों परमात्मा ने आपको वो पात्र समझा कि आपको वो सिद्धि दे, क्या बड़ा आप करने आए हैं। आज इसी पर बात हुई है। बहुत ही स्पिरिचुअली एनरिचिंग डिस्कशन है ये, एंड बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला खुद की लाइफ के बारे में, खुद के बारे में कि अगर मुझे कोई स्किल मिली है, कोई क्वालिटी मिली है, तो मैं उसका बेस्ट यूज़ कैसे करूँ। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। यू नो, व्हेनेवर आई सिट विद हिम, एक एनर्जी अपलिफ्टमेंट मुझे हमेशा फील होता है, एंड आई एम श्योर कि आपको भी होता होगा। वो एनर्जी आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू भी फील होगी। आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं। ही इज़ अ वैदिक योगा मास्टर, स्पिरिचुअल गुरु,
and guiding force behind Shri Yog Abhyas Ashram Trust, I would like to welcome once again our most favorite Amit Dev ji on Speaking Tree. Gurudev, a very warm welcome on the show. बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर, बहुत खुश हूँ मैं. You know, I think होता है ये कि जब आप एक बहुत ही एनलाइटेंड सोल के ऑरा में बैठते हैं ना, यू फील दैट कामनेस, यू फील दैट एनर्जी, एंड व्हेनेवर यू कम आई ऑलवेज फील दैट जेन्युइनली. महादेव की कृपा है कि वो ऐसा आपको फील कराते हैं. देखिए, सिद्धियाँ नॉर्मल अगर मैं भाषा में बात करूं तो लोगों को जादुई शक्तियाँ लगती हैं, चमत्कार लगते हैं कि कोई इतना ब्लेस्ड है कि वो आपको या तो श्राप दे देगा या आपको ब्लेस कर देगा, तो आपके जीवन में जो भी रुकावट है कुछ भी बदल सकता है. मतलब इतनी पावर है सिद्धियों में. अगर मैं नॉर्मल शब्दों में कहूँ तो अगर मैं योग शास्त्र के अनुसार बात करूँ, जितना मैंने पढ़ा है कि जब प्रकृति को लगता है आपके अंदर वो पात्रता है, आपका अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर इतना नियंत्रण है, तो आपको कुछ खास ब्लेसिंग्स के साथ प्रकृति भेजती है. ये मैं बेसिक डेफिनेशन जानती हूँ. और जब मैं सिद्धियों की बात कर रही हूँ, मैं मेजरली यहाँ अष्ट सिद्धियों पर भी आऊँगी, बट मैं पहले आपके लेंस के थ्रू समझूंगी कि सिद्धियाँ आपके अनुसार एक्चुअली हैं क्या. जो व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहा है वो कोई स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है मान लीजिए, क्या फिर भी उसके पास सिद्धियाँ हो सकती हैं? यहीं से हम शुरुआत करते हैं. देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी इस जीवन की यात्रा नहीं है. पहली बात तो ये आपकी आत्मा के साथ ट्रैवल करती है. पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सपोज हम कुंडली जागरण पे हैं या किसी साधना पे हैं, तो जिस जगह हम उस साधना को छोड़ेंगे और ये शरीर पूरा होगा और नेक्स्ट जन्म लेंगे, तो वो सिद्धि आगे वहीं से कंटिन्यू होती है. ये उसकी सुंदरता है. अब बात करते हैं किसको प्राप्त होती है. आप सिद्धि प्राप्त करने के उससे साधना करेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है. क्यों? आपका टारगेट अलग है, राइट. अगर आप उसको लोक कल्याण के लिए करेंगे कि मेरे थ्रू भगवान अपनी वो जो ऊर्जा है वो लोक कल्याण के लिए हो, तो सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी. योग में इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है कि योग में चित्त की वृत्तियों को निरोध करने की शक्ति है उसके अंदर. जो साधक है उसकी वृत्तियां अपने आप 1 by 1 बाहर हो जाएंगी, राइट. और अष्ट सिद्धि तो एक पार्ट है उसका, 9 दिनिया एक पार्ट है उसका, 10 महाविद्याएं एक पार्ट है उसका. साधक अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग करते हैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए या संसार के लिए, जन कल्याण के लिए. तो उसका जो शॉर्टकट है वो आप समाज के लिए करोगे तो जल्दी प्राप्त होगी, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. तंत्र, मंत्र, यंत्र 3 ही प्रकल्प हैं हमारे सनातन के, जिसके द्वारा हम यहाँ पूजा करते हैं, साधना करते हैं, अर्चना करते हैं. उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? भगवान ने आंखें दी जी. उसका प्रयोग मैं किस चीज में कर रहा हूँ? मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ या मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ? उसके लिए चेतना दी है. उस चेतना को जागृत करने का नाम ही योग है. जब मुझे ये महसूस हो कि ये लोक कल्याण के लिए ठीक है और ये ठीक नहीं है. भगवान कृष्ण की आप अगर भगवत गीता सुने तो कुल मिला के उसका मूल भाव क्या है कि समाज का कल्याण होना चाहिए. Absolutely. किसी का बुरा ना हो. अब किसी का बुरा ना हो का तात्पर्य ये नहीं कि किसी का भी बुरा ना हो. अब नेगेटिव आदमी के लिए उसके लिए वो बुरा है, लेकिन उसके तराजू में क्या बुरा है और क्या सही है ये आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं. अगर एक वाइडर व्यू में लोगों का अच्छा हो रहा है और कुछ लोगों का बुरा हो रहा है तो वो अच्छा है. ओके. और वाइडर रूप में लोगों का बुरा हो रहा है, कुछ का लाभ हो रहा है, वो गलत है, राइट. क्योंकि ऐसा किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें पूर्ण हो रहा है तो स्वार्थ है, वो गलत है, राइट. और आप देखिए आज कितने दानी लोग भी हैं, साधु भी हैं, संत भी हैं, जब उसके पीछे का ध्येय मेरा स्वार्थ है तो अच्छे से अच्छा कार्य भी बेकार है. हाँ, कहते हैं ना कि दिखाकर जो दान करते हैं वो दान कहाँ है, कोई फायदा जी, राइट. तो सिद्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए. तो गुरुदेव, एक पात्र कौन होता है? मतलब अगर मैं जेन्युइन टर्म्स में समझूं कि क्या मेरे अंदर क्या पात्रता है कि भगवान को लगेगा इससे मैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ भेजूंगा? जब आप अपने से, मैं से बाहर आकर हम और हमारा करेंगे, सरल भाव. मेरी गाड़ी, राइट,
वो चाहे 10 करोड़ की है, 2 करोड़ की है या 10 लाख की, मेरी है ना, मेरे अंदर वो अहंकार है। मैं उस गाड़ी का प्रयोग किसके लिए कर रहा हूँ, किस कार्य के लिए कर रहा हूँ, राइट? आई कैन ट्रैवल इन नॉर्मल इकोनॉमी क्लास ऑल्सो ना। उस बिजनेस क्लास में कितनों की टिकट आ जाएगी साथ, राइट? आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप नहीं ट्रैवल करो, बट सोचिए, अगर आप खुद, तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अधिकतर लोग रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, राइट? अपना परिवार हो, मित्र हो, चाहे 100 लोग हो, आपने पार्टी थ्रो करी, सबके लिए अच्छा भोजन दे दिया। आपका जो हाउस हेल्प है उसको आप कोने में बिठा देते हो, आपका जो ड्राइवर है उसको आप बाहर खड़ा कर देते हो। एक चीज आपको याद दिलाऊंगा, अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण, राइट? तो ड्राइवर आपका सारथी है। कनेक्ट करके देखिए, आप उसको खुश रखेंगे, उसका वही खिलाओ जो खुद खा रहे हो, क्या दिक्कत है? भगवान ने आपको समर्थ बनाया ना, अगर आप उसको ड्राइवर रख रहे हो तो आपको सेम भोजन खिलाओ, भेदभाव नहीं, समभावना नहीं। ये तो सामाजिक रूप हो गया। अब बात करते हैं, क्योंकि एक गृहस्थी तो सिद्धियों के पीछे भागता नहीं है। बिल्कुल। देखिए, सिद्धियों के पीछे जाने का 2 ही ध्येय होते हैं, एक तो मैं अपने लिए करूं, एक है मैं समाज के लिए करूं। जो दूसरा पार्ट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर यू से राइट टू डू, बिकॉज सिद्धियों का जो भगवान ने ध्येय बनाया, इसीलिए बनाया कि आपका जो जर्नी है, जो आप लोगों के लिए अच्छा करना चाह रहे हो, वो थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए, क्योंकि गृहस्थ के लिए वो साधना, वो सिद्धि करना थोड़ा सा टफ है। तो इसलिए आपको अगर उन्होंने पात्र बनाया है, सो दैट्स अ ब्लेसिंग, कि आपके द्वारा, आपके शरीर के द्वारा किसी का अच्छा हो जाए, किसी का बना हुआ काम और अच्छा हो जाए, बिगड़ा हुआ काम बन जाए जी। दैट्स इम्पोर्टेंट। बाकी सिद्धियों के पीछे अपने पर्सनल मोटो के लिए नहीं भागना चाहिए। वशीकरण है, स्पंदन है, इन सब का प्रयोग आसुरी शक्तियों को डाउन करने के लिए किया गया। लेकिन आज के प्रायर में जो लोग यूज कर रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आ रही, वशीकरण कर दो, बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, दीज आर ऑल नॉट मेंट टू डू दैट। और इनका कर्म भी कितना हैवी होता है ना, अगर बिल्कुल, आप देखो, अगर नेगेटिव को तांत्रिक है जो गलत करता है, उसका अंत बहुत खराब होता है। मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा था कि इतना इनका जो अंत है वो कितना बुरा, गरुड़ पुराण पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग, हमारे में सबसे बड़ी कमी क्या है कि सनातन में जो हमारे पहले के एंसेस्टर्स थे, वो पिता ने कहा मैंने मानी जी। हमारे से जो पहली जनरेशन है, डर के हमारे पिता से पूछा नहीं, तो फॉलो क्या करेंगे आगे। उस गैप के कारण आज का जो हमारा बच्चा है वो पथ भ्रष्ट हो रहा है। उसको जब नॉलेज ही नहीं है, आपने उसको अपने अंदर अडॉप्ट ही नहीं किया, आपको अपने ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। ग्रंथ का मतलब नहीं है कि आप संस्कृत वाले पढ़ो, अब तो बहुत ट्रांसलेशन है, गीता प्रेस का पूरा, अब अगर आप बुक मंगाए, उपनिषद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए। अगर आपसे 4 वेद नहीं समझ में आते, स्टार्ट विद उपनिषद। उपनिषद क्या है कि गुरु शिष्य का जो संवाद हुआ, उसको कवियों ने लेखन किया, उसको एक बुक बना दिया, ताकि वो ज्ञान आगे से आगे बढ़े। अब पहले वेद भी जो थे, ईयर टू ईयर ट्रांसफर होते थे, लिखने का सामान कहाँ था। तो धीरे धीरे जिसको कंठस्थ होते थे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, इस तरीके से बना। फिर इसको लेखनी मिलाया, पहले ताड़पत्र आए, भोजपत्र पे लिखते थे, स्टील के उस पे लिखते थे, तांबे पे लिखते थे, ताड़पत्र है, लकड़ी पे लिखना, ताकि ये आगे की जनरेशन तक पहुंच पाए। आज वो हो रहा है जो आप और हम कर रहे हैं, पॉडकास्ट। दिस इज ऑल्सो उपनिषद, कि हमने डिस्कशन किया, उस डिस्कशन से लोगों ने, किसी ने पॉजिटिव निकाल के अपने जीवन में उसको चला लिया। दैट इज द रीजन आप यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, राइट। आर्थिक रीजन एक है, वो एक मीडियम जो हमारा चैनल है, जो इसके लिए काम कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली वो नहीं इन्वॉल्व होगा तो उनका पूरा चेन कैसे चलेगा। लेकिन आप और मैं जो बैठे हैं, जो हमारी वार्ता हो रही है, जो उपनिषद हो रहा है, ये आने वाली जनरेशन के लिए कुछ आई ओपनर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, लेकिन जितनी गुरुदेव से शिक्षा दीक्षा मिली मुझे, उसको कोशिश करता हूँ जितना आप लोगों के माध्यम से हम जितना जनता तक पहुँचा पाए उतना हम करें। और ये महादेव की कृपा है कि हम उसमें काफ़ी हद तक कार्य कर पा रहे हैं। बिल्कुल अद्भुत। और जैसा आपने कहा कि एक हायर पर्पस है इसका जो हम कर रहे हैं जी।
the money part is just a thing. It's Because a part. we need Yes. certain things to manage. Exactly. उसमें कोई बुराई नहीं है, पहले भी होता था Yes. तो आज भी हो रहा है, तो कोई उसमें आई एम विद इट जी। बिल्कुल गुरुदेव। इसी से मैं नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि सिद्धि एक्चुअली में है क्या, मैं अष्ट सिद्धि पर जाना चाहूँगी। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स ने भी, जब हमने हनुमान चालीसा पढ़ी तो ये लाइन तो हमने हर जगह सुनी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियां हमने वहीं से सुनी है, तो एग्जैक्टली अष्ट सिद्धियां हैं। देखिए, जब हनुमान जी तो वैसे ही पवन पुत्र हैं जी। और उनके अंदर जन्म से ही काफ़ी चीज़ें थी उनके अंदर, लेकिन जब बाल हठ में और बाल खेल के करते करते सूर्य भगवान को अपने मुंह में ले लिया, तो बहुत सारे देवताओं ने उनको कि तुम इनको छोड़ दो, तुम्हें ये दे देते हैं, तुम छोटे हो पाओगे, तुम बड़े हो पाओगे, उनको खेल खेल में वो सब सिद्धियां दे दी गई। क्यों? कि वो पात्र थे, क्योंकि उनका जन्म रुद्र अवतार है तो अपने आप उसमें परिपूर्ण है, वो पात्रता थी, इसलिए बचपन में ही वो चीज़ प्रदान कर दी गई। अब सोचो, हवा में उड़ना या आकार को छोटा करना किसी गलत आत्मा के हाथ में आ जाए तो क्या प्रलय बचेगी, राइट? ये तो हनुमान जी हैं। आप सोचो, वो जो उड़ने की शक्ति मिली संजीवनी लाने के लिए मिली ना, भगवान की रचना थी कि इतनी जल्दी कैसे आएगी, तो हम लाने के मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हर चीज़ मर्यादा में रखते हुए उसको करा उन्होंने। तो हनुमान जी तो एक एग्जाम्पल हैं। आपके अंदर भी वो सिद्धि आ सकती है, लेकिन लोक कल्याण के लिए कार्य करें। तो अष्ट सिद्धियों में सबसे महत्वपूर्ण जो है, अपने आकार को छोटा कर लेना, अपने वजन को बिल्कुल खत्म कर देना, हवा में उड़ जाना, राइट? वाक सिद्धि जो कह देना वो हो जाए, राइट? और आपके मन की बात जान लेना, ये सब उसके सिग्निफिकेंस हैं। अलग महिमा, लग्मा और गरिमा, ऐसे करके 8 हमारी सिद्धियाँ हैं। लेकिन वही है कि हम उसका प्रयोग जब गलत करेंगे, वो सिद्धियाँ आपके पास रहेंगी भी नहीं, राइट? जैसे आप ड्राइविंग कर रहे, आपका लाइसेंस 5 बार पंच हो गया, अगेन यू हैव टू अप्लाई, लाइसेंस गया। तो ये आध्यात्मिक लाइसेंस है कि मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, वरना आप वो पात्रता खो देंगे। एंड इट इज एवरीडे टेस्ट। ये नहीं कि एक बार पास हो गए तो आप आईएएस रहोगे, तो स्क्रूटनी 24 घंटे चलती है कि वो थॉट भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए किसी के प्रति। और आज की डेट में अगर आप किसी को क्षमा कर सकते हैं, उससे बड़ी सिद्धि है नहीं कोई। वाह, बहुत वेरी डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट बात कही आपने। और कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मन में तो हम कहीं ना कहीं ग्रज रखते हैं, चाहे ऊपर से बोल दें। आप क्षमा, आपके पास अधिकार नहीं किसी को कोई सजा दे दे या पुरस्कृत करते, नहीं है ना। वो बैठा है उसके लिए, उसने सिस्टम बना रखा है। आप कितना गुस्सा हो जाओ, अगर उसके प्रारब्ध में उसका फल नहीं है तो नहीं मिलेगा। क्या पता उसका जो संचित धन है अच्छे कर्मों का वो ज़्यादा है, तो उसकी एक आधी गलती माफ़ हो गई। फिर तो हमको साधना पे कंसिस्टेंसी ऑफ पूजा इज़ नॉट लाइक मैं जोत जला के बैठ रहा हूँ, मेरे थॉट जा रहे हैं कहीं और कि मुझे शाम को क्लबिंग करने जाना है, मेरे ऑफिस में ही होना, नहीं। यू हैव टू बी प्रेजेंट एट द माइंड, जहाँ आप हैं वहीं आप बैठे, राइट? सो साधना करने से आपकी सिद्धियां स्वतः आएंगी। मेरा सबसे अनुरोध है, सिद्धियों के पीछे मत भागिए। उस भगवान की पूजा इसलिए मत कीजिए कि मेरा आकार बड़ा करने का तरीका मुझे आ जाएगा, कभी नहीं मिलेगा आपको, राइट? आप उस साधना को करें कि महादेव मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। तीसरे की जरूरत, बड़ी सिद्धि क्या होगी कि आप मेरे और मैं आपका हूं, राइट? इट इज समथिंग लाइक I am being harassed by some GST person and I join my Prime Minister as a partner. What GST person will do? Nothing. Exactly. He will say thank you, your company is best. So हमको किसी का बुरा नहीं करना, पहली बात। आज के कलयुग में है मुश्किल, राइट? बहुत से लोग बोलते हैं कि आप तो बोल देते हो, बोलने में क्या है? इसको बोलने के लिए भी वो ताकत परमपिता परमात्मा देता है, राइट? कि मैं उस शब्द को उच्चारण तो कर पाऊँ, राइट? नहीं तो कितनी मेरी माताएं बहनें ऐसे ऐसे रिश्ते में हैं, पति से मार भी खा रही हैं, घर वालों से गाली भी खा रही हैं, फिर भी उस घर में टिकी हुई, राइट? और कई ऐसी देवियां हैं, मुझे तो डिवोर्स चाहिए, राइट? आप सनातन के बच्चे हैं, सनातन के अंदर डिवोर्स का शब्द का प्रवचन नहीं है। आप एक पेपर तो ले सकते हो, लेकिन कर्म के बंधन आपके उस आत्मा के साथ रहेंगे।
और वो आपके जन्मों जन्मों तक आपको निभाना पड़ेगा। कोई कहे मेरा पति ठीक नहीं है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, कर्म तुम्हारे पूर्व जन्म के हैं, काटने पड़ेंगे। नहीं डिवोर्स लेके साइड हो गए, अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, फिर वो जो डेप्ट है उतारना तो पड़ेगा। पर गुरुदेव कहीं ना कहीं नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, डिवोर्स भी तो कहीं ना कहीं कर्म का ही पार्ट है। डिवोर्स इतने समय के लिए मिलेंगे फिर नहीं अलगाव हो वो जाएगा। कार्मिक रिलेशन की आप बात कर रहे हो। अच्छा। लेकिन अगर डिवोर्स होता तो संस्कृत में या हिंदी में उसका शब्द का प्राइवेसी होना चाहिए। बस उर्दू में तलाक है। हाँ वो उर्दू है तो चीज़ ही अलग है ना, वो तो दैट इज ओपन, वो तो 4 शादी करो, हमारे में भी होती थी। तो अब हमने समाज को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो आप पहले देखो राजा महाराजा कई शादियां करते थे। और लोग इसी को काउंटर करते हैं यही स्टेटमेंट यूज करके कि पहले भी तो थी। पहले इसलिए थी कि पहले जो फीमेल हैं वो ज़्यादा होती थी। ओके ठीक है, अब रेशो अभी भी वही हाल हो रहा है, बिकॉज आप लोग भ्रूण हत्या कर रहे हैं तो आप लेवल बराबर हो रहा है, फीटस में ही आप मार दोगे किसी को। आपके माध्यम से मैं एक समाज को बताना चाहता हूँ, इट इज़ कॉल्ड मर्डर। अगर आप किसी को उसके भ्रूण में मार रहे हैं तो हत्या है, वो उसका कर्म भुगतना पड़ेगा आपको। ये मत सोचो ये लड़का होगा या लड़की होगा। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए जो हो स्वस्थ हो, आपका भक्त हो, दैट्स इट। आजकल की बच्चियां हमारी ज़्यादा माँ बाप का साथ देती हैं बशर्ते लड़कों के, राइट। सो वो लड़के भी सुने ध्यान से कि माँ बाप को साइड करना कर्मों का सबसे बुरा काम है। श्रवण कुमार को याद करते हो आज? उनकी कथा सुनते हैं ना, किस लिए? मातृ पितृ भक्ति के लिए पूरे तीर्थ कराए ना। फिर दशरथ को वो सहना पड़ा कि गलती से लगा था, वो तो अनजाने में हुआ पाप था, लेकिन हुआ, भुगतना पड़ा, पुत्र वियोग में गए ना, शरीर छोड़ा। फिर तो जब वो दशरथ जिन्होंने जिनके द्वारा उस पराशक्ति ने इस दुनिया में जन्म लिया, आप सोचो भगवान के पिता का दर्जा मिलना उसने कितने पुण्य किए होंगे। बिल्कुल, राइट, आसान तो नहीं है। फिर आज तो हम कहते हैं फलाने सीएम के फादर हैं, इतनी रिस्पेक्ट हो जाती है, और वो जिसने सृष्टि को चला रहा है जो उसके पिता होना, उसको भी नियति ने छोड़ा नहीं, जो कर्म किए उसको भुगतना पड़ा। तो भ्रूण हत्या आज ही आप बंद करें। जो भी आए पहले ये सतर्क रहो ना, आप मत इंडल्ज हो। फिर वी हैव टू बी कॉन्शियस व्हाट वी डूइंग। वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुदेव, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पात्रता, हम आज के समय में बहुत से ऐसे लोगों को सुनते हैं कि वो खुद अपने शब्दों से ये कहेंगे कि मेरे पास ये सिद्धि है, मुझे तो पूर्व जन्म से ये सिद्धि प्राप्त है, मैं आपके जीवन के सारे विकार मिटा दूंगा। डू यू थिंक इट्स रियली पॉसिबल कि अगर आपके पास सिद्धि है तो आप इतना ओपनली उसके बारे में बात करेंगे? मैं इसका सिर्फ एक ही जवाब दूंगा। क्या? चाहे 10 करोड़ लोग लिखते हैं कि आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उससे वो बन नहीं जाते, राइट। और जो होता है उसको कभी कहने की जरूरत नहीं होती, राइट। जिसके पास है उसको बताने की क्या जरूरत है। हम लोग भी साधना जब करते हैं तो वैसे भी खाना छुपा के खाओ, पर्दे में रखो, अपने कमाई को पर्दे में रखो, अपनी साधना को पर्दे में रखो, आप ही का नुकसान होगा, और अपने पार्टनर को भी। हाँ बिल्कुल। yes. अब पार्टनर तो खैर अब सब खुला हो गया, कुछ सोशल मीडिया पे यू पोस्ट। तो अपनी एनर्जीज को संभालिए, आप उसके आगे कुछ भी नहीं है। आप समझो जब केदारनाथ जी पे उत्तराखंड में वो आया सीन, अगर इंसान को वो ऐसे पहाड़ बनाने हो ना तो खरबों डॉलर करके भी नहीं बना सकता। उसके लिए ऐसे क्या हुआ, सब कुछ गया, मंदिर नहीं, कुछ नहीं हुआ। भीमशिला आई ना, यस, उसको मशीनें आज की हिला नहीं पाई, और भगवान के प्रकल्प ने कितनी देर में पहुंचा दिया। फिर किसके साथ लड़ रहे हो, किसके साथ मुकाबला कर रहे हो आप? रावण सबसे बड़ा घराना उसका, ठीक है जी, सबसे बड़ा उसका साम्राज्य, सोने की लंका, उसके बावजूद क्या हुआ? एक कर्म गलत। मैं तो खैर उसको मानता हूँ कि उसकी अपनी चयन था कि मेरे को भगवान के द्वारा मरना है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो आदमी तो ठीक था वो।
शिव तांडव स्तोत्र मैंने थोड़ा लिखा, उसने लिखा। बिल्कुल। और आज भी आप अगर ढंग से सुनो तो खड़े होते हैं। रोंगटे, यस, एब्सोल्युटली। प्रकांड पंडित भगवान शिव का उससे बड़ा भक्त आज तक नहीं हुआ। फिर लेकिन एक दाग उसके ऊपर भी है। और भगवान राम ने जब विजयश्री का यज्ञ किया तो डिस्कशन हुआ जी कि पुरोहित तो चाहिए, और पुरोहित ऐसा चाहिए जो वैष्णव भी हो और शिव भक्त भी हो। ठीक है जी। तो जामवन जी बोले एक ही है। फिर तो आप सीधा क्यों नहीं बोलते कि रावण वही है जो शिव का भक्त है और वैष्णव भी है। तो बोले जी जाओ, उसको आप प्रार्थना करो। तो जामवन जी गए, आदर सम्मान दिया उन्होंने। बोले जी मेरे जजमान हैं, उनका यज्ञ करना है, तो आप स्वीकार करेंगे? तो रावण ने पूछा क्या वो अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं? उन्होंने कहा हाँ। क्या वो लंका विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं? जामवन जी कहा हाँ। तो बोले ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। उसको पता था क्या होना। उन्होंने कहा लेकिन ये यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता, तो मैं अपने पुत्र मेघनाथ को बोलता हूँ कि उस यज्ञ के लिए वो सीता को लेके जाएंगे, यज्ञ पूर्ण करा के वापस लेंगे। तो ये एक्चुअल में हुआ। इसको कहते हैं विदेही और ज्ञानी व्यक्ति, कि अपना कर्म जो उसका था एज ए ब्राह्मण पुरोहित, उन्हें पूरी निष्ठा से किया, सामग्री तक खुद लेके आए थे वो। तो फिर यज्ञ हो गया। तो राम ने कहा कि दक्षिणा क्या दूं? बोले तेरे पास है क्या? अभी राज्य तुम्हारा वहाँ है, पत्नी तुम्हारी गई। तो बोले नहीं, फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे अंतिम समय में तुम मेरे साथ हो। कितनी बड़ी चीज उसने मांग ली। हम लोग कहते हैं ना अंतिम श्वास में अगर राम का नाम लें तो कहाँ पहुंचते हैं। तो उसने भगवान राम को ही बोल दिया, बांध दिया कि भैया मेरा अंतिम समय होगा, तुमने वहां खड़े होना है, मेरे साथ रहना होगा, साक्षी रहना। और मोक्ष हुआ। तो ये जितने भी उपनिषद है ना, इनसे हमको सीखना चाहिए। आज हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी हम एजुकेटेड हो जाएं, एआई का जमाना आ गया। एआई आज प्रिडिक्शंस भी आप देखो ना, लोग एआई से कर रहे हैं। कुंडली चैट जीपीटी से ठीक है, बन रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, वो जो उस बुजुर्ग पंडित का आशीर्वाद था, वो चैट जीपीटी कहाँ से लाएगा? वो तो उस हाथ से, उसकी साधना से आपके जीवन में आए, जो डिवाइन विजडम और जो इंट्यूशन चाहिए होता है। यू कैन डू कैलकुलेशन विद इट। जो इंट्यूशन है वो आपकी साधना से आपके अंदर जागृत होती है। आप कितना भी मैथमेटिक्स अच्छा कर लें, आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बहुत अच्छा बना लोगे, पोजीशन बहुत अच्छी कर लोगे, राइट? लेकिन वो इंट्यूशन आनी है कि उसमें मार्केश दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी बेटा ये वाला ये कर दे, शायद प्रभु कृपा करते। एक शब्द तो निकलता है, उसकी साधना तो है वो। अब उसको आप सिद्धि कह लो या साधना कह लो, उसके द्वारा वो मैसेज आपको ट्रांसमिट हुआ। अब वो एआई नहीं कर सकता। एआई का अपना रोल है, ग्रो कर रहे हैं हम, सारी बात ठीक है, लेकिन पुरातन संस्कृति को, पुरातन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, राइट? आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ शादियों पे करोड़ों रुपए खर्चते हैं, पंडित की दक्षिणा के टाइम किया क्या आपने? जबकि मेन कार्य उस पंडित का है। यूनियन जो डिवाइन आपका हुआ है, उन्हीं के शब्दों से अगर वो गलत उच्चारण कर दे तो काम खराब है ना। बिल्कुल। आप 20 लाख रुपए डेकोरेशन पे खर्च रहे हो, पंडित जी को 2100 रुपए देने में दिक्कत हो रही है। 21,000 भी कम है, लेकिन आप मन तो बनाओ कि वो ब्राह्मण बैठ के, ब्राह्मण वो इसलिए नहीं है कि वो उस वंश में जन्मा है। नैष्ठिक ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। संध्या करना, स्नान करना, ऐसे थोड़ा ना उनको एक सिस्टम दिया गया। लेकिन यही है कि कुछ लोगों ने उसको मिसयूज किया, जिसके कारण भ्रांतियां फैल गई। राइट? सो हम आज पढ़े लिखे बच्चे हैं, एजुकेटेड हैं, तो चीज़ें हैं, उसको अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करो ना, नेगेटिव को क्यों पकड़ना। अब एक ब्राह्मण है, अपना पूरा जीवन उसका उसी से चलना है ना, और साल में कितने दिनों से शादियां होती नहीं, तो उसको घर नहीं चलाना, उसके बच्चे नहीं है, जिसके कारण वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। फिर भैया ये काम मत करो, ये तो कमाई नहीं होती इसमें, उसका भरण पोषण वही है।
आज अगर आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाओ तो सैलरी थोड़ा ना मिलती है, वो तो साम्राज्य मिलता है पूरा, एब्सोल्युटली। राइट। तो ब्राह्मण ने क्या पाप किए? भगवान की भक्ति कर रहा है। अब ठीक है, नैष्टिक ब्राह्मण कितने कितने नहीं, वो बात की बात है, पहले हम तो ठीक हो, हम दक्षिणा पे तो करें, और बिना दक्षिणा दिए आपको उस यज्ञ का लाभ नहीं मिलता, वो सारा उस ब्राह्मण को जाएगा। एब्सोल्युटली। फिर आर साइन कि आप Yes. हमारे अपने पंडित जी को डिजर्व्ड अमाउंट दे, मैं तो Yes. दूंगी। आपको भगवान ने सामर्थ किया है ना, हाँ बिल्कुल। राइट। हाँ, जैसा आपका सामर्थ है, उस सामर्थ को आपको अच्छे से पता है कि मेरा सामर्थ क्या है। बिल्कुल। आपका बैंक बैलेंस आपको पता है, मुझे नहीं पता, राइट। फिर यस, एंड गुरुदेव आई बिलीव कि इट्स योर्स, यू नो, ये आप अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि आपने इतना बड़ा कार्य, आपने मुझे सोल से यूनाइट करवाया है। आज डिवोर्सेस होने का रीजन ये है कि पंडित जी पूरे, अब जितनी दक्षिणा में लगी वो कलयुग है, उसी मन से वो आपके मंत्र पढ़ेंगे तो मंत्र शॉर्ट होते जाएंगे। ओह गॉड, फिर मेक सेंस। वो चीज है। तो गुरुदेव, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है कि जो बहुत ओपनली फिर क्लेम करते हैं कि ये सिद्धि है और इसी के बेसिस पे उन्होंने अपने बिजनेस भी बना रखे हैं? इसका जवाब आपके प्रश्न में ही है कि स्पिरिचुअलिटी बिजनेस नहीं हो सकता, राइट। पहली बात तो फील योरसेल्फ ब्लेस्ड कि आपको उसने चुना कि आपके द्वारा किसी का लाभ हो रहा है, पहली बात जी। दूसरी बात, अहंकार तो भगवान किसी को भी नहीं छोड़ते। रावण का नहीं छोड़ा, राइट, मेघनाथ का नहीं छोड़ा, कुंभकर्ण का नहीं छोड़ा, इंद्रजीत का नहीं छोड़ा, राइट। और कलयुग में भी देखो तो आप किसका छोड़ा उन्होंने? कितने बड़े भी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, समय आया तो काम हुआ ना। तो अहम ब्रह्मस्मि वाला भाव, शांत होके भगवान में खुद को विलीन करो, मैं भगवान हूँ ये बिलीव मत करो, क्योंकि केवल उसमें सामर्थ्य है। और भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं तो केवल भगवान कृष्ण ने कहा है एको हम, मैं ही हूँ, मेरे में सब ब्रह्मांड है। महाभारत के बाद उन्होंने बोला ना कि देख, मरने वाला भी कृष्ण है, रोने वाला भी कृष्ण है, और मारने वाला भी कृष्ण है। तो पार्थ सोच मेरी व्यथा क्या होगी, मेरे दिल का दर्द सोच क्या होगा। छोटी बात नहीं थी महाभारत, वो चाहते तो एक सेकंड में रुक सकती थी ना, लेकिन एक एग्जाम्पल बनाना था कि धर्म की जीत होती है। नो मैटर आपकी सेना छोटी है या बड़ी है, आप धर्म परायण हैं, धर्म के साथ हैं, तो आपकी जीत होगी। नहीं तो 18 क्षोणी सेना तो दुर्योधन ले गया था। फिर तो इस चीज का अहंकार ना करें। अगर भगवान ने आपको कुछ बख्शा है सपोज, तो उसका धन्यवाद करके उसका शोर क्यों मचाना है? वो इतना कहो कि मेरे भगवान की मेरे पे कृपा है और मैं प्रार्थना करता हूँ, वो मान लेते हैं, इसमें सब कुछ हो जाता है ना। आपको क्यों दिखाना है कि मैं कुछ हूं? मैं तो मैं कि ये मेरा है, ये सिद्धि मेरी है, आपकी नहीं है, उनकी है, उनकी है। मैं तो बस पात्र हूँ। पात्र। और अगर आप ये कहते हैं मेरे पास है, तो आप पात्रता खो देते, राइट। क्या जरूरत है? आपके पास जो आ रहा है उसको आपने हील किया, उसको रास्ता दिखाया, उसका काम हो गया। वो जो भगवान का धन्यवाद करेगा ना, उस धन्यवाद का 10% आपको ऑटोमेटिकली मिलना है। How beautiful. और वो उस करोड़ों रुपए से ज्यादा अच्छा है जो आप चार्ज कर रहे हो, राइट। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, मेरे गुरु की जितनी भी योग यात्रा रही है, उन्होंने नहीं कहा तुम मेरे को लाख रुपए का तो मैं तेरा काम करूँगा। मेरे पिता तो ऐसे थे, तेरा काम हो गया, चल अब 6 महीने आइयो मत, तेरे को जरूरत नहीं है। और कईयों ने बोला भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो ये कहते थे उसको देने की औकात हमारी है नहीं। अगर कुछ करना चाहते हो तो मुट्ठी बंद करके उनके चरणों में रखो, दैट्स इट। ना तो वो तुमसे मांग रहे, ना तुम्हारे में देने का सामर्थ्य है ही नहीं हमारा। आप मंदिर में जाके या पुजारी के पास जाके कि भगवान जी मेरा ये ऑर्डर आ जाए ना तो मैं 50,000 पे चढ़ाऊंगा, किसको बोल रहे हो? उसको जिसने सब कुछ बनाया है। अरे सब कुछ बनाया, लक्ष्मी जिसको तुम चाह रहे हो वो उसके चरण दबा रही है। हाँ, वो तो खुद ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी को हम क्या लक्ष्मी? जो लक्ष्मी जिसकी अर्धांगिनी है, उसकी सेविका है, उसको तुम 50,000 रुपए का प्रलोभन दे के कर भी क्या लोगे? ये बोलो प्रभु ये हो जाए तो मैं आपका ऋणी हूं और सदा रहूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा, बात खत्म। इस भाव के साथ हम चलेंगे तो सिद्धियां स्वतः आपके लिए काम करेंगी, चाहे आपके पास है या नहीं। ये सच्चाई है। तो सिद्धियों के पीछे भागना नहीं है, पहली बात। क्षमा का भाव लाना है। दूसरा, द्वेष किसी के प्रति रखना नहीं।
कंपटीशन इज डिफरेंट, द्वेष इज डिफरेंट। मैं अपना लाभ और अपनी कंपनी की ग्रोथ चाहूं, कोई पाप नहीं है। मैं चाहूं यार इसकी कंपनी तो नीचे आ जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, मैं राइज हो जाऊं, ये गलत है। कंपटीशन में रहिए ना, हेल्दी कंपटीशन करो, राइज करो, आप भी करोगे, उस चक्कर में वो भी करेगा, तो दोनों ग्रो करेंगे आप। इस बात को कहना छोड़ दीजिए कि मेरे पास ये वाली सिद्धि है या मेरे पास वो वाली सिद्धि है। आपके पास तो, अपना कुछ नहीं है। मैं तो आपके जीवन के सारे दुख मिटा दूंगा। और यहाँ तक कि गुरुजी ये भी होता है कि लोग इतना फिर एक इंसान को ना पेडेस्टल पे बिठा देते हैं कि इस गुरु के पास तो ये सिद्धि है, यहाँ पे जाओगे तो सारी मुसीबतें आपकी जीवन की मिट जाएंगी। देखो आनंद वो है, मेरा शिष्य बोले, आपने एक्सपीरियंस किया कि मैं महाशिवरात्रि पे आश्रम में गई और मुझे ये फीलिंग हुई, राइट? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। मैं बोलूँ तो महाशिवरात्रि पे मेरे आश्रम में आओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। क्योंकि वो आश्रम भी मेरा नहीं है, वो साधना भी मेरी नहीं है, वो पात्रता भी मेरी नहीं है। पात्र भी वो बनाता है। अगर वो ना चाहे मैं पात्र बनूं तो मैं नहीं बन सकता पात्र। वो चुनते हैं अपने आप कि ये ठीक है, इसको इतनी सेवा दे दो, ये ठीक है, इसको इतनी सेवा दे दो। ये जो आप बैठ के करो ये भी सेवा ही तो है। बिल्कुल। कि उस परमपिता परमात्मा की बात को किसी ना किसी माध्यम से, मेरे से बहुत सारे आते हैं आचार्य, गुरुवर, ठीक है, जिनका ज्ञान है, उस ज्ञान को आप बांट ही तो रहे हैं। इतना ही रोल, इससे बड़ी साधना और है क्या? I also feel the same. बस फील ब्लेस्ड कि वो उसने चुना कि मैं किसी, चाहे लाखों लोग सुन रहे हैं, एक ने भी अनुसरण कर लिया तो आपका पॉडकास्ट सार्थक है। बिल्कुल। मेरा समय देना सार्थक है, तो हमारी एनर्जी लगाना सार्थक है। सीधी सी बात है। बिल्कुल। और आपके माध्यम से एक और प्रार्थना मैं सबसे करूंगा, जितना हो सके फिजिकल कांटेक्ट, शेक हैंड करना, गले लगना छोड़ दीजिए। हमारी ना तो संस्कृति है और आप अपने ऑरा को खराब कर रहे हैं। क्यों? हमारी बॉडी का रिसेप्टर जो है नेगेटिव जल्दी अडॉप्ट करता है, पॉजिटिव अडॉप्ट देर से करता है, राइट? इसीलिए हमारे परंपरा थी नमस्कार करके, जो कोविड ने सबको सिखा दिया दोबारा से। और थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, आपके लिए भी अच्छा है, सामने वाले के लिए भी अच्छा है। पॉजिटिव है। ये तो ये है कि आपने पर्स अपना खुला छोड़ दिया, कोई आ रहा है 100 निकाल रहा है, कोई 500 निकाल रहा है, तो आप ड्रेन कर रहे हो। पैसे को छुपा के रखना, पत्नी को छुपा के रखना और भोजन को छुपा के रखना, ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। उसका रीज़न है, सामने वाला अपने दुख से दुखी नहीं है। पड़ोसी ने मर्सिडीज ले ली, मेरे पास BMW है, उससे छोटा मॉडल है, वो समस्या ज़्यादा है। एग्जैक्टली। राइट। कलयुग में तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है डिजायर की, वो नजर लगाती है आपके ऊपर। योग में इसीलिए प्रत्याहार की बात करते हैं। प्राप्त को पर्याप्त समझिए। प्राप्त को पर्याप्त समझिए। ओके। जो आपके भाग्य का है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो सारी पूरी करेगा। ख्वाहिशें तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर आदमी, उसकी भी चल रही है अभी। इसको ऐसे समझे, आपके पिता हैं, राइट? ही नोज मंथली आपको इतने पैसे चाहिए थे जब आप स्कूल में, कॉलेज में थे, या पढ़ाई में इतने पैसे देने, वो किसी से करके, जैसे करके आपके अरेंजमेंट किए ना उन्होंने, राइट? एक्स्ट्रा खर्चे पूरे नहीं किए, कोशिश करी, लेकिन उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी कि चल ये इसके बिना काम चल जाए। तो वो हमारा पिता ही तो है, हमारे काम नहीं करेगा। मेरे तो होते हैं, उन्हीं के बच्चे तो हैं, मेरे तो होते हैं। जेब में पैसे हों या नहीं हो, यज्ञ अपने आप संपन्न होते हैं, राइट? अभी गुरुदेव का जन्मोत्सव है, हम लोग 108 कुंड यज्ञ करते हैं। तो पहली बार जब यज्ञ करना था, तो जो आश्रम की कमेटी है, उन्होंने कहा जी 1100 रुपये रख देते हैं एक हवन के, तो यज्ञ भी हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, सारा हो जाएगा। तो गुरुदेव ने आटपटे मन से बोल दिया कि ठीक है जी 1100 रुपये जमा करा दो, बिकॉज यज्ञ करने का संकल्प लिया है तो पूरा भी करना है। तो सुबह एक भगत जी आते हैं आश्रम में, वो 62 से जुड़े हुए हैं, तो 500 रुपये दिए उन्होंने जी कि 500 रखो, 600 मैं बाद में दूंगा, अभी है नहीं, हवन के लिए एक हवन कुंड मेरा हो गया। तो गुरु जी कहा, जय भगवान जी ये पैसे ले जाओ, मेरे को सुबह भी प्रेरणा हुई है कि तुम्हारे पिता ने कभी ऐसे पैसे इकट्ठे किए जो तुम कर रहे हो। तो बोले जी क्षमा, मेरे को भी यही कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। अरे वाह। तो गुरु जी ने कहा अब यज्ञ तो होगा, लेकिन पैसे नहीं लिए जाएंगे।
ठीक है, ये संकल्प हुआ सुबह। शाम को 4 बजे 4.5 फुट का आदमी पैकेट लेके आया जी, ये गुप्त दान किसी ने भेजा है। उस पैकेट में 25,000 रुपये थे, जिसमें यज्ञ हो गया, 7,000 रुपये बच गए। तो वो कायनात आपके लिए काम करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बात ये छोटी सी, लेकिन समझो तो इसमें गूढ़ रहस्य है कि उस पे सरेंडर करो, वो करेगा, सारे काम बनेंगे। जब आपका वो आपने कहा ना, किसी का बुरा नहीं चाहोगे, अपना मन प्योर रखोगे, वो पात्रता रखोगे कि उसका प्रेम आपको इस प्रकार मिल सके, वो हेल्प मिल सके। तो गुरुदेव ने 99 में पहला यज्ञ किया, आज तक वो कंटिन्यू है उनकी कृपा से। आपके मेरे बस की नहीं है। हम तो उनको बोलते हैं जी आपका यज्ञ आपने ही पूर्ण करना है, कर लो। और हर साल वी डूइंग मोर। विश्व शांति के लिए हम लोग जितना हमारा सामर्थ्य है, विश्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन अपनी आहुति तो हम डालें, दूसरे की तो बात की। वेरी ब्यूटीफुल। और इस बात से ये तो क्लियर हुआ कि जैसा आपने कहा कि जब वो पात्रता आपके अंदर होगी ना, तो डिवाइन हेल्प आपको हमेशा कहीं ना कहीं से मिलेगी। जैसा हम डिवाइन हेल्प की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम श्योर कि जिस भी व्यूअर ने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है उसके मन में आया होगा कि मैं कोई आध्यात्मिक इंसान नहीं हूँ, मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करता हूँ, मेरा कोई फिजिकल गुरु नहीं है, मैं किसी गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ जो ऑफिस जाता है, जो अपना कार्य करता है, जिसकी एक नॉर्मल डोमेस्टिकेटेड लाइफ है। इज इट पॉसिबल कि एक ऐसे इंसान के पास भी जो किसी गुरु परंपरा में नहीं है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है, उसके पास भी कोई सिद्धि है पर उसे पता नहीं है? ये मैं आपको रिकॉल करूंगा, मैंने शुरू में भी आपको बोला कि जैसे हनुमान जी को याद नहीं था, राइट, जामवंत जी ने याद दिलाया। तो जब उस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो जो परमात्मा है आपको कोई ना कोई साइन करके उस पावर को ट्रिगर कर देगा और वो एक्टिव हो जाएगा। कि किसी ना किसी फॉर्म में आपको जामवंत कोई ना कोई आपके जीवन में आ जाएगा, आपकी शक्तियाँ, आपकी सिद्धियाँ रियलाइज करने जागृत करने के लिए। सीधी सी बात है। क्यों वो शक्ति आपको मिली? इसलिए लोक कल्याण के लिए। अगर वो अपने आप आई है तो मेरे लिए तो आएगी नहीं। मुझे हवा में उड़ के क्या करना? एग्जैक्टली। अगर उस हवा में उड़ के हनुमान जी संजीवनी लेके आए तो रीजन था उसके पीछे, राइट। आकार छोटा करने का रीजन था, जब लंका बाहर खड़ी थी उन्होंने कहा मैं तो खाऊंगी, मेरे मुंह के अंदर जा, फिर रास्ता मिलेगा। तो आकार छोटा किया, गए और बाहर आ गए, काम पूरा हो गया ना। तो हर रीजन से आपको वो शक्ति मिलती है, और जब उसका प्रयोग होना है तो कोई ना कोई आके वो बटन को प्रेस करेगा, पावर एक्टिवेट होगी। उसका एग्जांपल एक मैं भी बैठा हूँ आपके आगे। आई वाज अ कॉर्पोरेट गाय, राइट, आई वाज रनिंग अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी। गुरुदेव ने चुना कि मेरे इस योग कार्य को आपको आगे बढ़ाना है। माइंड ट्विस्ट हुआ, अंदर से जागृति हुई, छोटी काम बदल गया 2 मिनट में। तो ये तो उसकी शक्ति है कि वो कब, अब मेरे अंदर कुछ तो पहले भी डाला होगा उन्होंने। एग्जैक्टली, पूर्व संस्कार आपके। नहीं तो ऐसे थोड़ा ना कि एकदम लेफ्ट जाते हुए राइट हो जाओगे आप। माइंड ही नहीं सेटल होता। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो आपको पता है कितना ज्यादा लाविश है और लग्जूरियस है। चुना, मन में वो भाव डाला, तैयार किया और सेवा में दे दिया, बात खत्म। तो वो बटन दबा ना जब दबने की जरूरत थी। तो शक्तियां हम सब में थोड़ी बहुत ज्यादा होती हैं। जब नेचर को लगता है इसकी जरूरत है, वो ट्रिगर हो जाता है और वो एक्टिवेट हो जाती है, बात खत्म। तो कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी सिद्धि है, तो जो फाइनल कंक्लूजन है उसका यही होना चाहिए कि आपको उसे जन कल्याण के लिए यूज करना है, इसीलिए आपको वो मिली, इसीलिए आपको मिली है वो। पर्सनल के लिए क्या जरूरत है बताओ? पर्सनल के लिए तो स्वार्थ है, और वो परमात्मा स्वार्थी का साथ कभी नहीं देता। परमात्मा स्वार्थी का साथ कभी नहीं देता। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ सेंट्रिक हो तो क्या चाहिए? फिर तो आप पूर्ण है अपने आप में, ठीक है। फिर तो हम ब्रह्मस्मि वाला अहंकार वाला भाव है। मेरे अंदर वो ब्राह्मण है भाव नहीं है, मैं ही ब्राह्मण हूं ये भाव गलत है। यस, and there's a difference, there's a fine line between the two thoughts. और सच्चाई है कि आप अगर परमपिता परमात्मा, सपोज मैं 10,000 वॉट का बल्ब भी हूँ, सपोज मेरे अंदर 50 सिद्धियां हैं, राइट, पीछे से पावर हाउस से बटन बंद हो गया, तो आप 50,000 वॉट के हो, जल ही नहीं सकते। तो वो पावर हाउस तो ऊपर बैठा है, राइट। तो जब आप गलत करोगे तो फ्यूज भी हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो गलत नहीं करना है ताकि हम पूरी रोशनी इस संसार को दे पाए।
क्योंकि संसार सब साधना नहीं कर सकते, और हर कोई गुरुजी, They are हर not किसी meant का for it. पर्पस भी नहीं होता कि मुझे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना है या जन कल्याण करना है। कुछ लोग हमारी अपना जो कर्म काटने ही आते हमारी हैं। जो संस्था की स्थापना भी गुरुजी ने करी, ये इसलिए करी कि देखो आज की डेट में सामर्थ गुरु मिलना मुश्किल है, राइट। गुरु सामर्थ होगा तो शिष्य पर सामर्थ नहीं होगा। भाई मैं अपनी एनर्जी भी तो पूरी दूंगा, तभी तो हमारा मिलन होगा। Absolutely. हमारे 3 जन्म है, एक तो जो माता पिता ने दिया, एक जब आपने अपना जीवन साथी चुना, तीसरा और महत्वपूर्ण वो है जब आप गुरु को धारण करते हैं, किसी को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। और गुरु स्वीकार करने का एकमात्र साधन क्या है कि आई 100% सरेंडर टू यू, आई बिलीव इन यू, यू आर द टॉर्च ऑफ माई लाइफ। गुरु ने कहा लेफ्ट तो लेफ्ट है, राइट तो राइट है। पानी सदा पीजिए छान, गुरु सदा कीजिए जान। इस भाव को लेके चलना। लाइफ में आपको गुरु ढूंढना है, अपने आप विरलों को मिलते हैं, लेकिन ढूंढोगे क्योंकि गुरु की ज़रूरत है आपको। हम यहाँ खा पी के बच्चे पैदा करके मरने के लिए पैदा नहीं हुए। हम 84 लाख योनियाँ क्रॉस करके ये जो मानव तन मिला है, ये अपने कर्मों को 0 करने के लिए मिला है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और वो बिना गुरु के इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे कैलकुलेटर में आप जितनी मर्जी कैलकुलेशन कर लो ना, कैलकुलेटर नहीं हो तो डेसिमल्स छोड़ देते हो आप, राइट। गुरु नहीं छोड़ता। गुरु इज योर कैलकुलेटर टू कैलकुलेट ऑल योर कर्मास एंड गाइड यू कि आपको इस कर्मों को कैसे बैलेंस करना है, तो आप सीधा सैल्वेशन में जाते हैं। पर गुरुजी जैसा आपने कहा ना कि हर किसी का वो स्पिरिचुअल एम भी नहीं होता, और हर किसी को ना गुरु की चाहत होती है, ना गुरु ने मिलते हैं। ये हमारी शिक्षा की कमी है। पहले गुरु शिष्य प्रणाली चलती थी ना, इन्वेटर्स आए, उन्होंने हमारा धर्म भी बदल दिया, रहन सहन भी बदल दिया। आप खाने का टाइम देख लो, 11 बजे से पहले कौन खाता है? अधिकतर जनता उस टाइम में खा रही है। जबकि ब्रिटिशर्स ने अपना टाइम था उनका 7 बजे का, हम लोग 7 बजे खा लेंगे, उसके बाद इंडियंस का बारी आएगी। तो हमने उसको अपना ही लिया कि हम खाना 10 बजे के बाद खाएंगे, राइट। गलत है। जितना अर्ली खाएंगे और सोने से पहले उसको आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, दैट इज द ब्यूटी। आप क्या क्या सर्च कर रहे हो आपको खुद को पता है। यू हैव टू बी कॉन्शियस कि मैं अगर अकेला भी हूं तब भी मैं अकेला नहीं हूं। ही इज वॉचिंग यू, ही इज वॉचिंग यू ईच एंड एवरी कीवर्ड यू टाइप इन। टाइप तो बहुत दूर है, यहां आया तब भी वहां खबर है। फिर किससे छुपा रहे हो आप? समाज के लिए तो हम वाइट कपड़े हैं, मेरे मन में कोई भाव नहीं है, उसको तो पता है। उसको तो पता है कि आपकी किसके प्रति क्या भावना है, किसको किस नजर से देख रहे हैं आप, राइट। उससे क्या छुपाओगे? दुनिया के लिए तो आपने गॉगल्स पहन लिए, ब्लैक है, सामने वाला आंखें देख ही नहीं रहा, मैं इधर देख रहा हूँ, ये इधर देख रहा हूँ, उसको तो दिखता है। उससे क्या छुपाओगे और क्या छुपा है? तो आज ही बेटर है हम कॉन्शियस होके जिए। कॉन्शियस होने का मतलब नहीं है अटेंशन होके बैठे रहो, नहीं। चूज योर हैबिट्स एंड योर एक्शंस वाइजली, विच डज नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीथिंग, राइट। हमारी मोरल ड्यूटीज और मोरल वैल्यूज तो होनी चाहिए ना, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? आज जो घृणा का भाव बढ़ रहा है उसका रीजन कहीं ना कहीं हमारी लैक ऑफ एजुकेशन है। बच्चों को हमने मॉरल ड्यूटीज नहीं सिखाई, राइट। आई एम नॉट अगेंस्ट न्यू टेक्नोलॉजी, आप मोबाइल दे रहे हो बच्चे को, सारी बात ठीक है। एवरीथिंग शुड बी इन अ बॉक्स ऑफ फ्रेम। जितनी उसकी जरूरत है उससे 5% 10% इधर उधर चलता है। आप पूरी तरह आश्रित हो जाओगे उस पर। माता अपने बच्चे को मोबाइल दे रही कि मेरे को तंग ना करे, आप उसकी पीनल ग्लैंड को और स्क्वीज कर रहे हो। क्यों? ब्लू लाइट है और ब्रेन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। बच्चों के अंदर ऑटिज्म क्यों बढ़ रहा है? अननेसेसरी गलत बिहेवियर क्यों आ रहा है? बच्चे अपने पिता का मर्डर कर रहे हैं, अभी देखो आप न्यूज़ देख रहे हो, राइट। पत्नी ने शादी करी, पति को मार दिया। वो थॉट प्रोसेस ही क्यों आया? क्यों? कहीं ना कहीं संस्कार में कमी आई, हम बच्चों को समय नहीं दे पाए। आज आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहते, बच्चे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चा किसके पास रहेगा? हाउस हेल्प के साथ, राइट। वो संस्कार दे देगी या दे देगा? नहीं ना।
दादा दादी के लिए वो उनका भविष्य है, Yes, उनके absolutely. उनके परिवार का भविष्य है। तो वो कहानी सुनाएंगे, वो भी ऐसी कि उनके अंदर कुछ संस्कार बैठे, Yes. राइट। मेड आपको रामायण नहीं सुनाएगी बच्चे को स्टोरी बना के, भगवान कृष्ण की लीलाएं नहीं सुनाएगी। क्यों? आप समझो उसके पीछे भी। आज आप रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा खा रहे हैं, राइट। पहले घर की माँ या बेटी या बहू भोजन को बनाती थी, राइट। किचन को पवित्र रख के, चप्पल भी नहीं पहनते थे, माथा टेक के बनाते थे, राइट। आज आप रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हो, शेफ बहुत बढ़िया है वहाँ का, मान लिया टेस्ट बहुत बढ़िया वहाँ का, लेकिन उसमें उस शेफ के अंदर बनाने का भाव क्या है? ये स्वादिष्ट बनेगा तो मेरा बिजनेस ज्यादा चलेगा। एग्जैक्टली, किस इमोशन के साथ वो खाना बना रहा है। माँ किस इमोशन से बनाएगी? मेरे बच्चे की हेल्थ अच्छी हो, नर्चर। मेरे पति की उम्र बड़ी हो, मेरे भाई का प्रोग्रेस हो। रेस्टोरेंट वाला नहीं करेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट आप सोचिए किस भाव से वो भोजन बन रहा है। जैसा पीजिए पानी वैसे होवे वाणी, भोजन का भी ऐसा है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो बाहर जा रहे हैं आप, हफ्ते में 10 दिन में खा लिया कोई बात नहीं, बट प्रैक्टिस करिए आप घर पे। एक तो अच्छे से बनेगा और उसकी पौष्टिकता, उसके भाव, सेम इंग्रेडिएंट आप ओम का उच्चारण या भजन के साथ बनाएं, सेम इंग्रेडिएंट आप किसी मूवी का वाहियात सा गाना, आई शुड नॉट से दैट वर्ड, बट कई गाने हैं जिसको आप अच्छा नहीं समझते। दोनों खानों में सेम इंग्रेडिएंट है, सेम सब्जी है, सब कुछ सेम है, टेस्ट आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। क्यों? और अब आप देखो बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जैसे अभी लेटेस्ट मानो हरमंदिर साहब है अमृतसर में, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग उसमें स्नान करते हैं, उनकी स्किन डिजीज, कैंसर, बहुत क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियां ठीक हो रही हैं। क्या रीजन है? कभी सोचा किसी ने? वाइब्रेशन। यस, गुरबाणी चल रही है, 24 घंटे चल रही है। एंड नासा एंड साइंटिस्ट से एवरीथिंग अबाउट वेवलेंथ्स। जब वो मंत्रों का उच्चारण उन वेव्स में हो रहा है, दे आर गेटिंग चार्ज्ड, और वो चार्जिंग हो रही है पॉजिटिविटी की। जब आपने स्नान किया तो बॉडी के बैड टॉक्सिन्स और नेगेटिविटी चली गई, आप ठीक हो गए। अब उसको आस्था मान लो, प्रभु की कृपा मान लो, या किसी की साइंटिफिक सोच मान लो, मुद्दा तो वह बंदा ठीक हो रहा है, बात खत्म, राइट। सो ये सब मंदिर गुरुद्वारे जो बनाए जाते हैं, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। आप गुरुद्वारे में सबसे बड़ी सेवा क्या है? लंगर सेवा। किसी भी जाओ आप तो शक्ल नहीं देखते, आपकी जात पात नहीं पूछते, वो बैठो जी पाओ जी। वो भाव से वो उनका प्रकल्प चल रहा है। तो साधना अच्छी है, सिद्धियां अपने आप आए तो बहुत अच्छी हैं, उनके पीछे नहीं भागना है, राइट। गुरुजी, आज के इस अद्भुत पॉडकास्ट को ना मैं एक मिथ के साथ ही ब्रेक करना चाहूँगी और आपका ओपिनियन मैं उस पर जानना चाहती हूँ। हम इतनी सारी टेक्निक्स आजकल देखते हैं कि किसी को ऑरा स्कैनिंग कोई टेक्निक पता है, कोई ऐसे ही उसने कोई विद्या सीख ली जिससे आप क्या सोच रहे हैं उसको पता लग जाता है, वो सोच सकता है। इसी को लोग सिद्धि बना देते हैं कि मुझे तो ये सिद्धि प्राप्त हुई है। इस बात में आपका क्या मानना है? देखिए, सिद्धि जिसके पास होगी, मेरा ऐसा मानना है वो एक तो उसका प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि मैं अहंकार में हूँ कि मेरे पास ये है, तो वो रहता नहीं। दूसरी बात, लोग आएंगे आपके पास। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स टू रीड माइंड, मेंटलिज्म भी कहते हैं उसको, और बहुत सारे इल्यूजनिस्ट हैं आजकल हु आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, जिसको पहले हम जादूगर बोलते थे, कि गर्दन काट देना, पेट काट देना। लकीली मैं उसको स्टडी कर चुका हूँ। मैं अपने यंग एज में शौक होता था कि वो अंकल ने 100 के नोट निकाल दिए, उस लड़की को हवा में उड़ा दिया। तो इसको बहुत क्लोजली मैंने समझा और सीखा है। स्टेज शोज भी स्कूल में किए, क्योंकि एक चीज़ को ऐसे नॉलेज लेना वहीं से समझ आया मुझे। तो पहले तो सोचते थे यार नोट बनाने आ गए तो फिर तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद बनाते रहेंगे। इवेंचुअली जब देखा कि अपने ही नोट निकाल के दिखाने, वो दिखाने की कला को इल्यूशन कहते हैं। भाई आपको जो दिखाना है वो दिखे, जो नहीं दिखाना वो ना दिखे जी। तो वहाँ बहुत सारे मिथ्स दूर हुए। जैसे कई लोग भभूति निकाल के दे देते हैं, राइट। whoever person showing his gimmick to impress you or impress public is wrong.
वो सिद्धि दिखाने के लिए किसी को नहीं मिलती है। सिद्धि का प्रयोग आपके लाभ के लिए है, आप किसी कष्ट में हैं उससे बाहर निकालने के लिए। और आजकल मेंटलिज्म बहुत चलता है कि सामने वाले की बात पढ़ लेना, नाम पढ़ लेना, क्रश का नाम बता देना। ये सब कलाएं हैं। हाँ, ऐसी सिद्धियां भी होती हैं जिसमें आपको इसका ज्ञान, कर्ण पिशाचनी है, बहुत सारे ब्रह्म राक्षस हैं, सिद्धियों की तो भरमार है। लेकिन कलयुग में उसको बिना अहंकार के रख पाना इज टफ। तो इसलिए हर किसी पे डाउट आता है कि वाकई सिद्धि है या कोई गिमिक है। कोई पब्लिक में बीच में बैठ के इसकी बात तो नहीं जान रहा, किसी ने कोई क्वेश्चन नोट तो नहीं कर लिया। तो क्वेश्चन तो हर चीज़ पे उठते हैं। क्वेश्चन तो भगवान राम पे भी उठे हैं, कृष्ण पे भी उठे हैं। तो सच्चाई है, अच्छाई है, बुराई है, झूठ भी है। तो इट्स अ मिक्सचर। तो जिसके पास सिद्धि है उसका ऑरा समझ में आ जाता है, जो ऑरा समझ सकते हैं। ऑरा हम सब समझ सकते हैं, हम सबको वाइब्रेशंस आती हैं कि ये आदमी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। Exactly. कुछ साधना करेंगे आप उससे और ऊपर पहुंचेंगे, थोड़ा और करेंगे तो आप पूरा रीड कर पाएंगे कि इसके ये चक्रास ब्लॉक हैं, ये दिक्कत है या वो दिक्कत है। लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए कि मेरे को 50,000 रुपये तो मैं तुम्हारा ऑरा ठीक कर दूंगा। ये दुकान नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे पास आए, मैंने अपना काम किया, जितनी मेरे पास उस परमपिता परमात्मा ने साधन दिया मुझे, मैंने वो कर दिया। वो बेचने के लिए नहीं है। आप अपनी इच्छा से दक्षिणा रखते हो और उस दक्षिणा का प्रयोग मैं किसी अच्छे कार्य में करता हूँ तो मेरे को फलेगी, नहीं तो इट्स नॉट अ बिजनेस। नहीं तो इसका भी कॉर्पोरेट बना देते हैं, बढ़िया सा मल्टी लेवल उसका ऑफिस खोल दो, लोग आए, सामान खरीदें और चले जाएं। ऐसा होता नहीं ना जी। लो जी 1 लाख रुपए ले लो, मेरे को कर्ण पिशाचनी दे दो, 5 लाख दे दो, मेरे को ब्रह्म राक्षस दे दो, मुझे 10 महाविद्याएं दे दो। ये चीज़ बिकाऊ नहीं है। जितनी साधना आप प्योरिटी से करेंगे और वो प्रसन्न हो गया आपसे, फिर सब कुछ आपका है। उसको मेंटेन आपको करना है। How beautiful. तो इन सब के पीछे नहीं भागना है, साधना करनी है उस परमपिता परमात्मा के लिए कि मैं तेरा, तू मेरा, बात करता। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए नहीं। How beautiful. प्राप्त में पर्याप्त। How beautiful. And I feel so satisfied by the end of this podcast कि जिस इंटेंशन के साथ मैंने आज ये बातचीत शुरू की थी, वो पूरा मुझे उसका ज्ञान आपके थ्रू मिला। आई एम श्योर कि ऑडियंस के भी बहुत से मिथ्स आज सिद्धियों को लेकर ब्रेक हुए हैं। हमें दोनों को महादेव का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने राह ऐसी दिखाई कि हम कुछ अपने मंथन से, चर्चा से कुछ दर्शकों को दिखा पाए, दे पाए। ऐसा मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल। और कुछ बहुत मीनिंगफुल और पॉजिटिव आज ऑडियंस को मिला है। पहली बार मैंने सिद्धियों पर बात की है और अचानक से मुझे ये टॉपिक कहीं से मेरे दिमाग में आ गया एंड देन वी डिसाइडेड कि हम इस पर बात करेंगे। महादेव का अनुग्रह है, उनकी प्रेरणा। एंड पर्सनली गुरुजी मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला कि मैं इसको एक नॉर्मल टर्म्स में बोलती हूँ। मान लीजिए हम सिद्धियाँ स्पिरिचुअल पावर्स की बात करें, अगर आपके पास कोई ऐसी क्वालिटी है, वो भी तो अपने आप में एक सिद्धि है ना, बस उसका मिसयूज मत कीजिए। मिसयूज किसी भी चीज का करोगे तो समस्या, वो आपकी सिद्धि है कहीं ना कहीं। मैं आज के इस पॉडकास्ट से यही कंक्लूड कर रही हूँ, और जो मुझे लाइफ में स्किल मिली है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसका कभी मिसयूज ना करूँ। एंड दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड आई होप यू टू। सो थैंक यू सो मच गुरुदेव फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आई एम श्योर बहुत ही मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए हमने क्या बात की कि यूजुअली हम सिद्धियों को ना, जो बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उन्हीं के साथ एसोसिएट करते हैं। आपके पास भी है सिद्धि, कोई ना कोई पावर तो आपके पास भी है, बस उसे जागृत करने वाला आपको कोई चाहिए। और जब वो जागृत हो जाए तो उसे लेकर अहंकार ना लेकर आएँ और उसे जन कल्याण के लिए यूज़ करें। क्योंकि अगर आपको कोई शक्ति मिली है, कोई पावर मिली है, तो शायद उसने आपको वो पात्र समझा हो। उस पात्रता की रिस्पेक्ट कीजिए और उस सिद्धि की शक्ति को लोक कल्याण के लिए बांटिए। मेरा यही मानना है आज के इस पॉडकास्ट से। और मैं आपके लिए ऐसे ही स्पिरिचुअली एनरिचिंग डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप और किन टॉपिक्स पर सुनना चाहेंगे आने वाले पॉडकास्ट में गुरुदेव के साथ। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।